बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। लियाकत मलिक साहब, वही लियाकत मलिक साहब, डॉक्टर्स हॉस्पिटल लड़ाई और फिर उसके बाद जो एक अदद सज़ा एक फैसले के बाद भुगत रहे हैं, उन्होंने क्या किया है अभी आपके सामने रखता हूं मैं। उसके बाद जब उनको वो नोटिफिकेशन मिल गया, जो उन्होंने कर दिया डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल ने और हुकूमत पंजाब ने मिलकर उनके साथ कर दिया, उसकी बात अभी कुछ देर में करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक ना करें वो ज़रूर कमेंट कीजिए। आप में से कुछ दोस्तों ने जैसे गुज़श्ता वीडियो पे कहा कि ये जो हनी ट्रैप वाली स्टोरी है, ये अलग न्यूज़ पर आप लोगों ने 3 से 4 रोज़ पहले देखी थी। देयर इज़ एन अपडेट, उसकी वजह से मैंने ये चीज़ की थी और मैंने अपने चैनल पे नहीं की थी, मैं इसलिए नहीं कर रहा था, बट कुछ अपडेट है। और वो दोस्त जिन्होंने इसके बारे में स्पेशली खबर दी थी, वो कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स पर इस पर बात कर रहे थे, इसलिए मैंने ये की थी। तो मैं आपके कमेंट्स गो थ्रू करता हूँ। दूसरा, अलग न्यूज़ के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप ये जो अलग न्यूज़ का हवाला दे रहे थे तो आप देख भी रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तेरी मेहरबानी। अब सबसे पहले लियाकत मलिक साहब की बात कर लेते हैं। आपने वो जो पूरा एपिसोड देखा डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाला, लियाकत मलिक साहब के वालिद वहाँ ज़ेरे इलाज, जो भी वहाँ लड़ाई हुई, उसके नतीजे में लियाकत साहब ने नफरी बुला ली और फिर अस्पताल में बाकायदा तौर पर पुलिस ने मारधाड़ की और वहाँ तोड़ फोड़ की। पुलिस ने वहाँ जो सीसीटीवी का सिस्टम है, उस सिस्टम को पुलिस ले गई अपने साथ। ये सब कुछ किया और फिर उसके बाद सहाफ़ी पर भी वहाँ पर हाथ उठाया गया। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि चैनल ने भी ज़्यादती की, सहाफ़ी ने भी ज़्यादती की। वो अपने चैनल के मालिकान को खुश करने के लिए भिड़ गया था, इसलिए मारकुटाई हुई। चैनल मियाँ आमिर महमूद साहब का और लाहौर रंग उनका चैनल, और फिर उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, ये हॉस्पिटल भी उन्हीं का है। तो लियाकत मलिक साहब को सज़ा मिली, वरना लियाकत मलिक साहब तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। और फिर जब गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान साहब की, जो 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान साहब की, तो वो गिरफ्तारी भी लियाकत मलिक साहब ने की थी। तो वो कह रहे थे मेरी तसव्वुफ के मौजू पर इमरान खान साहब से बात हुई। वो गिरफ्तारी बहरहाल अदालत ने गैर कानूनी करार दे दी थी। ये लियाकत मलिक साहब जिन्हें चहीता होना चाहिए था मौजूदा निगरां हुकूमत पंजाब का, ये साहब ज़ेर ताब इसलिए हैं कि जो हॉस्पिटल है वो चैनल मालिक का है, जो निगरां वज़ीर आला है वो चैनल मालिक है। तो फिर ऐसे तो नहीं होता। लियाकत मलिक साहब ने ट्विटर पे आके, जब ये इनके खिलाफ हो गया काम, OSD बना दिया गया, तो इन्होंने ट्विटर पे आके लिखा, एक दुआ का पैगाम लिखा और उसके साथ उन्होंने जो नोटिफिकेशन उनको रिसीव हो गया है, जिस पर अब काम शुरू हो गया है, उस नोटिफिकेशन की तस्वीर भी दी और अपनी भी एक तस्वीर लगाई जिसमें ज़रा अफसुर्दा से नज़र आ रही। वो लिखते हैं, ऐ मेरे रब, मुझे सच्चाई और खुशनुदी के साथ दाखिल फरमा और मुझे सच्चाई और खुशनुदी के साथ बाहर ले आ और मुझे अपनी जानिब से मददगार, गलबा और क़ुव्वत अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। वैसे इस दुआ पर आमीन बनता है, लेकिन लियाकत मलिक साहब को सोचना चाहिए कि ये हुकूमत पंजाब की ख्वाहिश को पूरा करते हुए जिस तरह से आगे बढ़े थे और एक सियासी जमात के खिलाफ ये या दीगर पुलिस एहलकार और अफसरान वो कार्रवाई कर रहे थे, अब वो सोचें कि वही हुकूमत, जिस हुकूमत के लिए आप ये सब कुछ कर रहे थे, वो हुकूमत आपको कितना प्यारा रखती है अगर एक शिकायत भी आ जाए। तो जो आपने किया था, जिसके बाद अनटचेबल समझा है पुलिस वालों ने खुद को कई जगहों पर, उसका नतीजा वो देख रहे। अनटचेबल्स नहीं है आप जिनको खुश कर रहे थे वो ज़रा से नाराज़ हुए तो फिर आप महफूज नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। इस हकीकत को सरकारी मुलाजमीन को समझ लेना चाहिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 26 दिसंबर, लेकिन बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी बताया था कि काम 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 नस्बुलैन है और आपकी वफादारी आपके काम से है, आपकी वफादारी किसी सियासी जमात से नहीं है। जो हुकूमत वक्त है उसके अहकामात आप मानेंगे, लेकिन गैर आइनी अहकामात के बारे में भी बाबा कौम ने यह बता दिया था कि गैर आइनी अहकामात को इनकार किया जा सकता है। लियाकत मलिक साहब के लिए भी और दीगर दोस्तों के लिए भी सबक है इस पूरे एपिसोड में सीखने के लिए, अगर सीखना चाहें तो। अब इस वीडियो के दीगर मौज़ूआत की बात। हमारे यहाँ
अब ये कहा जा रहा है अब राउंड 2 शुरू हो रहा है। पहले कागजात छीने जा रहे थे, अब बहुत से वकीलों ने बताया सोशल मीडिया पर आकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को कहा कि अब आपको अपना जो प्रपोजर है, सेकेंडर है, उन्हें महफूज करना है, महफूज मकाम पर ले जाएं, फिर उसके बाद उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वगरना आपके लिए अगली मुश्किल तैयार है। ये बात की जा रही थी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया है। ये जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, ये फैसला तहरीर किया है आबिद अजीज शेख साहब ने, जज है, और उन्होंने कहा है नो डाउट अंडर सेक्शन 62(9) उसकी ज़ैली शिक है of the act returning officer may on either of his own motion or upon an objection conduct a summary inquiry and may reject the nomination papers। यहां तक बात ठीक है कि आरओ जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर सकता है इफ ही इज सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या है? विद ग्राउंड मेंशन्ड देयरइन इंक्लूडिंग दैट द सिग्नेचर ऑफ प्रपोजर और सेकेंडर इज नॉट जेन्युइन। तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा के दस्तखत में मसला है, जेन्युइन नहीं लग रहे तो रिजेक्ट किए जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। दिस प्रोविजन कैन नॉट बी कंस्ट्रूड दैट प्रेजेंस ऑफ प्रपोजर और सेकेंडर इज मैंडेटरी। ये जो कहा जा रहा है ना, इन्हें आना होगा तस्दीक के लिए, ये लाजमी नहीं है। बट इट मीन्स दैट वेयर प्रेजेंस और प्रपोजर और सेकेंडर was specifically required by the returning officer to verify the genuineness of their signature or for any other purpose relating to the scrutiny of nomination papers, then their absence could be fatal and nomination papers could be rejected। अगर नहीं आएंगे तो फिर ये ग्राउंड नहीं बन सकता। अदालत ने बता दिया कि किसी के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए जाएं, उनको महफूज रखना है, लेकिन सिग्नेचर्स वगैरह के लिए प्रोड्यूस करना होगा, वगरना उन लोगों को बुलाकर तस्दीक की जाए किसी भी सूरत में। ये नहीं होने जा रहा, तो उनकी लाजमी प्रेजेंस नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं इसको यकीनी बनाएं कि अपने कागजात नामजदगी मंजूर करवाएं, और अगर कोई इशू आता है तो उसके लिए इन लोगों को बचाकर महफूज रखें। ये इनके वकला की जानिब से भी बताया गया है। यह फैसला लाहौर हाई कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑक्सीजन का किरदार अदा करेगा, वगरना कहा यह जा रहा था कि अब कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का सिलसिला होगा, बंदे बुलाए जाएंगे, बंदे पेपर नहीं लाने दी जा रहे तो बंदे कैसे लाए जाएंगे, बंदे छीने जाएंगे, ये बात की जा रही थी। लेकिन अब इसमें एक अच्छा चेंज आया है। दूसरा, पीर मुसव्वर, ये दरगई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट पीर मुसव्वर खान गाजी और तहसील चेयरमैन पीर मोहम्मद इस्लाम गाजी, इनका घर इस पे दस्ती बम हमला हुआ है। जो रात गई है उसमें इनके घर पर दस्ती बम हमला हुआ है, और अब इनके वोटर सपोर्टर 11 बजे मेन मालकंड रोड पर एहतजाज करेंगे। इन्होंने, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 26 दिसंबर है, इन्होंने 24 तारीख को कागजात नामजदगी जमा करा दिए थे। इनके घर पर दस्ती बम फेंक कर एक शख्स गया, उसकी भी फुटेज आ गई है, देखा जा सकता है उस फुटेज में कि इनके घर पर दस्ती बम हमला किया गया, दरवाजे को, दीवार को नुकसान पहुंचा है। इसके नतीजे में यह है खौफजदा करने की हिकमत अमली, क्योंकि इमरान खान साहब के मुखालिफिन का सबसे बड़ा हथियार है ही खौफ। तो वो अपना काम कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। पीर मुसव्वर खान खुद बहरहाल महफूज है, और वो ये बताते हैं कि अब वो मुजाहिरा करेंगे, और जिस किसी ने भी ये किया है उसको पुलिस गिरफ्तार करे, कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे गिरफ्तार करें, कैफर किरदार तक पहुंचाएं, ये इन लोगों का मुतालबा है। इसके बाद एक और चीज़ हुई है, मैं इसको दिलचस्प कहना चाहता था लेकिन मैं इसको दिलचस्प नहीं कह सकता, मजबूरी है। हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लिया गया, यह फैसला सुना दिया गया, लेकिन उसके बाद फैसले की कॉपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना एक कानूनी तकाजा है। पीटीआई को ये कॉपी मिलेगी, उस कॉपी की बुनियाद पर पीटीआई अगली अदालत में रुजू करेगी, और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि इन ग्राउंड्स की बुनियाद पे हमें हमारा इंतखाबी निशान बल्ला दे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने बल्ला ले लिया है, लेकिन ये बल्ला जो हमारा इंतखाबी निशान है, इंतखाबी निशान हमें वापस किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। इसके बारे में बाकायदा तौर पर एक अरसे से बात हो रही थी कि यह हिकमत अमली होगी, और इस हिकमत अमली के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं
انہیں مزید مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب بلہ لے لیا، آپ فیصلہ دے دیں گے کسی کو بھی، تو پھر اس کے بعد اس فیصلے کی کاپی کے ساتھ وہ جا کے اپیل کرے گا۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اب ان کے لیے موقع ہے کہ وہ جا کے اپلائی کریں آج صبح، اور اس کو چیلنج کریں ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب کو، چیف جسٹس ابراہیم صاحب کو، ویسے ہی عمران خان صاحب کے مخالفین نے گالیوں کی طرح نشانے پر رکھ لیا ہے، تو ان کو تو نہیں بخش رہے یہ لوگ۔ اور عمران خان صاحب کی جماعت کی لیگل بیٹل اگر پشاور ہائی کورٹ میں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر سپریم کورٹ کا رستہ ہے، وہاں جا کر ان کی جماعت بلے کا انتخابی نشان حاصل کر سکتی ہے۔ اسی لیے عمر بودلہ صاحب سے، جو خود دیپال پور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بلے کا نشان ایک ہفتے میں واپس مل جائے گا، یہ سب کو خوشخبری بتا دیں۔ اب اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف اپنی لیگل بیٹل شروع کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے انہیں الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ چاہیے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا، اور اس کے بعد چھٹیاں منائی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ سراسر زیادتی ہے، کوئی بھی شخص آپ کو بتا سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔